हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? चलो, तो आज का हमारा जो पाठ है वो है संवादहीन। अपने पाठ्य पुस्तक में सबने इस पाठ को पढ़ लिया होगा। चलिए, तो इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में हम किसी भी प्रश्नों का उत्तर लिखने में घबराएं ना और हम आसानी से उसको लिख पाएँ। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं संवादहीन कहानी से परिचित होते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या? संवादहीन कहानी जो है एक वृद्धा ताई और उसके तोते मिट्ठू के गहरे भावनात्मक संबंध की मार्मिक कथा है, जो अकेलेपन में भी संवाद और सहारे की शक्ति को दर्शाती है। ताई बिल्कुल अकेली है, उस अकेलेपन में भी मिट्ठू जो है, उनके लिए संवाद का सहारा बना है। यही इस कहानी की मुख्य घटना है, ठीक है? तो क्या हुआ था यहाँ पे, कहानी की नायिका एक ताई वृद्धा है, जो अपने बड़े से घर में अकेली रह जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य शहरों में बस जाते हैं और ताई बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। गणपत नाम का नौकर ताई के लिए एक तोता मिट्ठू लाता है। ताई अपनी पूरी की पूरी ममता मिट्ठू पर न्यौछावर कर देती हैं। ताई और मिट्ठू के बीच गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। कभी प्रेम, कभी नोक-झोंक। मिट्ठू ताई के अकेलेपन, दुःख और जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कहानी मनुष्य और पशु-पक्षी के संबंधों की ऊष्मा के साथ-साथ पलायन, अकेलेपन और जीवन मूल्यों के संघर्षों को दर्शाती है। ठीक है? कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो ताई हैं, जो वृद्ध हैं और अकेली रह जाती हैं। मिट्ठू ताई का तोता है, गणपत जो है उनका नौकर है। ठीक है? तो ये थी कहानी कहानी का मुख्य परिचय कि अब चलते हैं हम आगे। ताई का जीवन। जैसा ताई का जीवन अभी आपने कहानी में पढ़ा कि ताई बिल्कुल अकेली हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है, बिल्कुल संवादहीन हो चुके हैं। ताई का जीवन पहले ऐसा नहीं था। पहले ताई बहुत समृद्ध और धनी हुआ करती थी। घर में नौकर-चाकर भी थे, बेटे भी थे, बहू भी थी, पोती-पोतियाँ थी, बड़ा-सा घर था, सब कुछ था। बड़ा घर, वैभव और मान-सम्मान, परिवार के लोग, बेटे, बहुएँ, बेटियाँ, नौकर-चाकर, गाय, खेत, खलिहान, चहल-पहल, रौनक, सुख-सुविधाएँ, सब कुछ था। लेकिन समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदलीं और धन वैभव से भरा जीवन अकेलेपन में बदल गया। बच्चे शहरों की ओर पलायन कर गए, कमाने गए, वापस लौट कर नहीं आए, ठीक है? बेटियाँ अपने घर विवाह करके चली गईं। अब ताई इस सूने से घर में, बिल्कुल खंडहर बन चुके घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं, ठीक है? नौकर-चाकर सब चले गए, घर सूना हो गया, खेत कारोबार पराए हाथों में चला गया, न दिन की रौनक, न बात करने वाला कोई, सहारा सिर्फ मिट्ठू तोता, वही साथी, वही संवाद। यानी जो कुछ था मिट्ठू ही था, जो भी संवाद होता था ताई का मिट्ठू के साथ ही होता था, अब ताई बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। चलिए आगे चलते हैं। ताई और मिट्ठू का संबंध कैसा था? ताई और मिट्ठू का संबंध ममता, स्नेह और संवाद का एक अनोखा रिश्ता था। ताई के अकेले जीवन में मिट्ठू ही उनका साथी था, सहारा था। ताई अपनी सारी ममता, स्नेह, अपनापन मिट्ठू पर न्यौछावर करती थी। मिट्ठू ताई की बातों को समझता है, उत्तर देता है, दिलासा देता है और उनका मन बहलाता है। उनके बीच कभी प्रेमपूर्ण संवाद होता है, तो कभी नोक-झोंक भी होती है। मिट्ठू की मौजूदगी से सूना घर रौनक और अपनत्व से भर उठता है। यानी जहाँ ताई के घर में पहले कोई नहीं आता था, अब दिन-रात ताई के घर में लोगों की भीड़ इकट्ठी रहती है मिट्ठू से मिलने के लिए। यानी ताई के घर में पूरी तरह से रौनक आ चुकी है। ताई जब भी मिट्ठू से कहती, "मिट्ठू, अब कैसे कटेगी?" तो मिट्ठू उनको जवाब देता था, "कटेगी, कटेगी, कटेगी।" ताई और मिट्ठू के बाद ये मुख्य जो संवाद यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस तरीके से संवाद होते थे। ताई मिट्ठू को आशीर्वाद देती थी कि, "जीते रहो बेटा, जुग-जुग जियो।" तो मिट्ठू भी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो करके ताई को आशीर्वाद देता था। लेकिन मतलब ये दिखा रहा है कि किस प्रकार ताई और मिट्ठू का जो आपसी संबंध और आपसी संवाद था वो किस प्रकार का था। चलिए आगे चलते हैं। ताई जो थी, ताई और मिट्ठू का संबंध बहुत गहरा था। ताई कभी भी मिट्ठू को अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। अगर कभी जाती भी थी, तो ये आश्वासन देकर जाती थी मिट्ठू को कि मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी। लेकिन अब ताई को कुंभ में स्नान करने के लिए जाना था, तो मिट्ठू की ज़िम्मेदारी वो किसको दे दी? ताई इस बात से परेशान थी। तो जगन मास्टर थे, उनकी पत्नी ने कहा कि ताई आप स्नान करने जाइए, उतने दिन मिट्ठू को मैं सँभाल लूँगी। जगन मास्टर की पत्नी मिट्ठू को अपने घर लेकर आती है, लेकिन जगन मास्टर जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे इस पिंजरे में बंद पक्षी को यहाँ कैसे रखा? जगन मास्टर बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे। उनके हिसाब से किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद करके रहना उचित नहीं होता है। वह रोज़ मिट्ठू को खुली हवा में साँस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ते थे, लेकिन एक दिन मिट्ठू रोशनदान से उड़ गया। ठीक? जगन मास्टर परेशान हो गए कि अब ताई आएँगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? पूरा गाँव परेशान था, क्योंकि ताई और मिट्ठू के संबंध से सभी परिचित थे। इसी बीच गणपत जो था, उसने वो दूसरा तोता लेकर के आ गया। वो कहता है कि ताई को भ्रम में रखा जा सकेगा इस दूसरे तोते से। तो जो
जगन मास्टर थे, उन्होंने उस दूसरे तोते को एवजी मिट्ठू जिसका नाम रखा गया था, उसको बहुत सिखाने का प्रयास किया ताकि जब ताई आए तो वो मिट्ठू तोते की तरह उनसे बात कर सके। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एवजी तोते ने कुछ नहीं सीखा और जब ताई आई, तो ताई ने तोते को राम-राम बोला, लेकिन तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं, जब ताई कुंभ स्नान करके लौटी तो मिट्ठू ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। ताई और मिट्ठू के बीच गहरा स्नेह और संवाद था। ताई जहाँ भी जाती मिट्ठू राम-राम, सीताराम कहकर उनका स्वागत करता, लेकिन कुंभ स्नान से लौटने पर मिट्ठू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ताई कुंभ स्नान करके घर लौटी, सीधे जगन मास्टर के घर पहुँची, मिट्ठू को राम-राम कहा, लेकिन सामने से कोई उत्तर नहीं आया। ताई ने कहा कि मिट्ठू, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, लेकिन तोता इधर-उधर देखता रहा, क्योंकि ताई का तोता जो था वो कहीं उड़ चुका था, ये तो दूसरा तोता था, इसलिए कोई भी जवाब नहीं दिया। ताई का जीवन जो था वो फिर से संवादहीनता में बदल गया और अब उनके जीवन में फिर से कोई बात करने वाला नहीं बचा, वो फिर से बिल्कुल अकेली हो गई। ठीक है? तो संवादहीन कहानी जो हमें सिखाती है कि ममता और प्रेम की शक्ति। ताई और मिट्ठू का संबंध दिखाता है कि सच्चा प्रेम अकेलेपन को दूर कर सकता है और जीवन में खुशियाँ भर सकता है। संवाद का महत्व। संवाद जीवन को जीवंत बनाता है। ताई और मिट्ठू के बीच का संवाद उनके लिए सहारा बना। बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता। हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार। मिट्ठू को पिंजरे से मुक्त करना ये सिखाता है कि हर जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सहानुभूति और सहयोग। जगन मास्टर का व्यवहार सिखाता है कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। संवादहीन कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, संवाद और संवेदना जीवन को सार्थक और सुंदर बनाते हैं। समाज के लिए कहानी में ये संदेश दिया गया है कि बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करें। बदलते समय में हमें अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है? हर संबंध में संवेदना रखें। मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी भावनाएँ रखते हैं। हमें उनके प्रति दया और संवेदना रखनी चाहिए। स्वतंत्रता का सम्मान करें, किसी को भी बंधन में रखने के बजाय उसकी स्वतंत्रता का आदर करना ही सच्ची मानवता है। मानवीय मूल्यों को अपनाएँ, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और करुणा जैसे मूल्य ही समाज को बेहतर और मानवीय बनाते हैं। संवादशील समाज का निर्माण करें, मतलब आपसी संवाद को बनाए रखें, एक-दूसरे से बात करें, अन्यथा समाज का हर व्यक्ति इसी संवादहीन अवस्था में पहुँच जाएगा। तो इस कहानी में हमने देखा कि एक गरीब महिला किस प्रकार से संवादहीनता की स्थिति में पहुँच चुकी हैं, एक बुढ़िया किस प्रकार संवादहीनता की स्थिति में पहुँच चुकी हैं। तो आप भी अपने समाज में देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो बिल्कुल संवादहीन हो चुके हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं है। उनसे बात करिए, उनकी संवादहीनता को जानने का प्रयास करिए, उनकी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास कीजिए। आपके घर में भी आपकी दादी होंगी, कभी उनके पास बैठिए और थोड़ी देर उनसे बात कीजिए, देखिए उनके पास कौन-कौन सी बातें हैं आपको बताने के लिए। चलिए, तो मैंने आपको कहानी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिया। आपसे पूछा जाए कहानी से क्या सीख मिलती है? आप लिख देंगे कहानी समाज को क्या संदेश देती है? आप आराम से लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जब ताई कुंभ स्नान से लौटी तो ताई की स्थिति क्या थी? उस स्थिति को मैंने आपको बता दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जगन मास्टर के विषय में, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट कर दी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ताई और मिट्ठू का संबंध कैसा था? उसके विषय में बताइए, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ताई का पहले का जीवन और अब का जीवन कैसा था, दोनों में क्या अंतर था, उनकी परिस्थितियाँ कैसे बदल गई, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है? कहानी का के मुख्य पात्रों के विषय में और कहानी के सारांश के विषय में पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको कहानी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता दिया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छूटी हो। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी की किताब से कहानी को पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। कहानी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपको समझ में ना आए और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना लिख सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए चैप्टर के रिवीजन के लिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।